गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंट सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है अक्टूबर 2023 उसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स, देन शॉर्ट नोट्स एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम देखा था। इस वीडियो में हम कैश बजट का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जो हमारा रिमेनिंग था वो मैं पार्ट सेकंड में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ये प्रॉब्लम पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये अभी फास्ट में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें यहाँ पर बजट दिया गया है, 3 मंथ्स का बजट हमें प्रिपेयर करना है, अप्रैल से लेकर जून 23 तक का 3 महीने का बजट है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें क्रेडिट सेल्स दिए गए हैं, परचेसेस है, वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है एंड डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमें कंसिडर नहीं करना होता है, क्योंकि वो कैश में नहीं आता है, वो डायरेक्टली एसेट में से माइनस होता है। सो डेप्रिसिएशन का जो कॉलम है वो हमें कंसिडर नहीं करना है। अभी जो रिमेनिंग कॉलम है उसके लिए अदर इंफॉर्मेशन जो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि 25% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो हम यहाँ पर जो क्रेडिट सेल्स दिए गए हैं, तो उसमें से 25% जो है वो कैश बेसिस पर है। तो कैश बेसिस पर हम 25% की जो अमाउंट है वो निकालेंगे। तो 25% हम निकालेंगे, ये जो अमाउंट दी गई है सेल्स की उसके ऊपर, यानी कि जो जून के जो है उसके ऊपर 25%, मई के जो सॉरी अप्रैल के जो है उसके ऊपर 25%, मई के जो है सेल्स उनके ऊपर 25% एंड जून के जो है उनके ऊपर 25%। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। क्रेडिट सेल्स जो होता है उसके लिए हमें 50% का क्रेडिट पीरियड दिया गया है। 50% जो क्रेडिट सेल्स है वो नेक्स्ट मंथ मतलब 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है, और रिमेनिंग आफ्टर दैट मंथ यानी कि 2 मंथ क्रेडिट पीरियड है। तो क्रेडिट सेल में दो पार्ट आएंगे, एक 1 मंथ क्रेडिट, एक 2 मंथ क्रेडिट। देन परचेसेस जो है उसके लिए 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। वेजेस जो है 15 डेज इन लैक पीरियड, मतलब करंट मंथ के 50% लेने हैं, प्रीवियस के 50% लेने हैं। देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है वो मंथली बेसिस पर है, अदर एक्सपेंसेस भी सेम मंथ है, यानी कि जिस महीने में है उसी महीने में देने हैं। एडवांस इनकम टैक्स है 54,000 का, वो हम सिर्फ जून में देंगे क्योंकि यहाँ पर जून बताया गया है। देन हमें इंटरेस्ट देना है 10,000, 12% डिबेंचर्स है ₹100 के, यानी कि 10,000 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो वो 10 लाख होंगे। तो 10 लाख के ऊपर हमें निकालना है 12%, यानी कि 1,20,000, और उसमें से हमें हाफ जो है जून में देना है, हाफ दिसंबर में। तो दिसंबर का कैलकुलेशन नहीं है, तो जून में हम उसके हाफ यानी कि 60,000 देंगे। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 का वो रिसिप्ट में आएगा, जून में आएगा, और कैश का ओपनिंग बैलेंस है 80,000। तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे इस तरह से, पर्टिकुलर अप्रैल मई जून, यहाँ पर लिखेंगे फॉर 3 मंथ एंडिंग कैश बजट। तो पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, देन रिसिप्ट, रिसिप्ट में हम कैश सेल्स लेंगे 25%। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में हमने दो पार्ट किए हैं, एक 50% 1 मंथ क्रेडिट, दूसरा 2 मंथ क्रेडिट का। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ जून में आएगा 25,000, वो आप डायरेक्टली लिख देंगे जून में तो भी चलेगा। देन हम टोटल लेंगे रिसिप्ट की, पेमेंट में हम लेंगे क्रेडिट परचेसेस जिसके लिए हमारा क्रेडिट पीरियड जो है वो है 2 मंथ्स का। वेजेस का जो पेमेंट है 15 डेज का क्रेडिट है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 मंथ क्रेडिट, अदर एक्सपेंसेस सॉरी फैक्ट्री एक्सपेंसेस सेम मंथ है, 1 मंथ नहीं है, सेम मंथ है, सेम मंथ। देन अदर एक्सपेंसेस भी सेम मंथ है। एडवांस टैक्स जो है वो सिर्फ जून में आएगा 54,000 का। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जैसे कि मैंने बताया कि वो 10% 12% के हिसाब से 10 लाख के ऊपर 1,20,000 होता है, उसमें से जून में हमें 50% देना है, हाफ यानी कि 60,000। तो हमने ये दो अमाउंट डायरेक्टली लिख दी है, इन्वेस्टमेंट की भी अमाउंट हमने डायरेक्टली लिख दी है। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन लेंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे अप्रैल में 80,000 का जो गिवन है प्रॉब्लम में। देन हम सेल्स लेंगे, कैश सेल्स 25% निकालेंगे,
तो अप्रैल के 12 लाख है, उसके ऊपर 25% यानी कि 3 लाख। मई के भी 12 लाख है, 25% यानी कि 3 लाख। और जून के जो सेल्स है 15 लाख, उसके ऊपर 25% यानी कि 3,75,000। तो इस तरह से पहले हम जो कैश सेल्स है वो लिख देंगे अप्रैल में एंड जून में। ये अमाउंट हमें डायरेक्ट लिखनी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में निकालना है। अभी हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1 मंथ क्रेडिट के 50% लेंगे, 2 मंथ क्रेडिट के 50%, यानी कि अप्रैल के पहले का 1 महीना और उसके पहले के 2 महीने, इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो अप्रैल के पहले का 1 महीना यानी कि मार्च, तो मार्च के में कितने हैं 10 लाख है, उसके 50% यानी कि 5 लाख। और 2 महीने पहले यानी कि 8 लाख फरवरी के, उसके 50% यानी कि 4 लाख। तो 2 मंथ्स के सामने हम लिखेंगे 4 लाख और 1 मंथ के सामने हम लिखेंगे 5 लाख अप्रैल में। अभी जब मई का लिखना होगा तब क्या करेंगे, मई का पहला, मई से पहला महीना कौन सा होता है अप्रैल का। तो अप्रैल के 12 लाख है, उसमें से हाफ यानी कि 6 लाख। और 2 मंथ मतलब मार्च के 10 लाख है, उसका 50% यानी कि 5 लाख। तो हम यहाँ पर 2 मंथ के सामने लिखेंगे 5 लाख एंड 1 मंथ के सामने लिखेंगे 6 लाख मई में। अभी जून का देखना है हमें, तो जून के पहले का महीना जो होता है, जून से पहले का मई, तो मई का कितना है 12 लाख, उसके 50% यानी कि 6 लाख। और उसका पहला महीना मतलब अप्रैल, 2 मंथ्स बिफोर जाना है, तो अप्रैल में भी 12 लाख है, तो वहां पर भी 6 लाख ही आएंगे। तो 1 मंथ के सामने 6 लाख एंड 2 मंथ के सामने भी 6 लाख। इस तरह से हमने सेल्स अभी लिख दिए हैं। अभी हमें क्या लिखना है टोटल, तो टोटल पहले हम सिर्फ पहले महीने की करेंगे यानी कि अप्रैल की। तो यहाँ से 80,000 से लेकर 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख, तो इसकी टोटल आई 12,80,000। अभी हमें पेमेंट शुरू करना है, तो पेमेंट में हम पहले लेंगे क्रेडिट परचेसेस, जिसके लिए 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड है, मतलब 2 महीने बिफोर हमें जो सेल्स है वो लेने हैं। तो परचेसेस के लिए हम क्या करेंगे, 2 मंथ्स बिफोर का जो परचेसेस का अमाउंट है वो लेंगे। तो अभी अप्रैल का बजट तैयार कर रहे हैं, तो 2 मंथ्स बिफोर का हमें अमाउंट लेना पड़ेगा यानी कि 4 लाख। मई का जब बजट तैयार करेंगे तो 2 मंथ बिफोर यानी कि 6 लाख। और जून का बजट तैयार करेंगे तो 2 मंथ बिफोर यानी कि 8 लाख। तो हमारे अमाउंट आएगी 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। तो हम यहाँ पर परचेसेस की अमाउंट ले रहे हैं 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। अप्रैल में 4 लाख, मई में 6 लाख एंड जून में 8 लाख, 2 मंथ्स बिफोर की अमाउंट ली है। अभी वेजेस का कैलकुलेशन करने के लिए जिस मंथ का बजट हम तैयार कर रहे हैं उसके 50% और प्रीवियस मंथ के 50% लेने हैं, क्योंकि 15 डेज क्रेडिट है। सो हम अभी वेजेस की अमाउंट देख रहे हैं, अप्रैल की 2,80,000 है, मार्च की भी 2,80,000 है, तो 50% निकालेंगे तो उतनी आएगी 2,80,000। सो हमने अप्रैल में ली 2,80,000 वेजेस की अमाउंट। अभी मई में हम क्या करेंगे, अप्रैल की 50%, मई की 50% लेंगे। तो अप्रैल की 50% आएगी 1,40,000, मई की जो है 350, उसकी 150 जो है वो आएगी 1,75,000। सो 50% हम लेंगे 1,75,000 प्लस 1,40,000, इसकी टोटल आई 3,15,000। अभी जून का बजट तैयार करेंगे तो जून की 50% और मई की 50% लेंगे। तो जून की 350 है, मई की भी 350 है, तो 50% एडिशन करेंगे तो उतनी आएगी 3,50,000। तो यहाँ पर ली हमने 3,50,000। अभी फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस जो है वो सेम मंथ है, यानी कि जिस महीने के है उसी महीने में लेने हैं। तो यहाँ पर हमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50% ऑफ वेजेस बताए हैं, तो अप्रैल की आएगी 1,40,000, मई के आएंगे 1,75,000 और जून के भी 1,75,000। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिए हैं 1,20,000, 1 लाख एंड 1,20,000, मतलब जिस महीने के हैं उसी महीने में लेने हैं। तो उस तरह से हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस ले लिए 1,40,000, 1,75,000, 1,75,000 वेजेस के 50%। और यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस जो है वो जितने दिए गए थे उतने ही लिए। और एडवांस टैक्स जो है वो पहले से हमने लिखा था, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी हमने पहले से ही लिखा था। अभी सिर्फ कैलकुलेशन करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं।
तो पहले हम फर्स्ट मंथ जो अप्रैल है उसकी पेमेंट की टोटल करेंगे। तो 4 लाख प्लस 2 लाख 80,000 प्लस 1 लाख 40,000 प्लस 1 लाख 20,000 टोटल 9 लाख 40,000। अभी बैलेंस निकालेंगे। 12 लाख 80,000 में से 9 लाख 40,000 माइनस किए 3 लाख 40,000। ये हमारा आएगा जून का ओपनिंग बैलेंस, सॉरी मई का ओपनिंग बैलेंस। तो मई का ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा 3 लाख 40,000। अभी रिसिप्ट की टोटल करेंगे 3 लाख 40,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 5 लाख टोटल आई 17 लाख 40,000। अभी हम पेमेंट की टोटल करेंगे। तो पेमेंट की टोटल 6 लाख प्लस 3 लाख 15,000 प्लस 1 लाख 75,000 प्लस 1 लाख, तो इसकी टोटल आई 11 लाख 90,000। तो 17 लाख 40,000 में से 11 लाख 90,000 माइनस करेंगे तो 5 लाख 50,000 का बैलेंस आया। ये हम नेक्स्ट मंथ में लेंगे 5 लाख 50,000। अभी अगेन रिसिप्ट की टोटल करेंगे 5 लाख 50,000 प्लस 3 लाख 75,000 प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 25,000 टोटल आई 21 लाख 50,000। तो यहाँ पर हमें पेमेंट की टोटल करनी है जून की 8 लाख प्लस 350 प्लस 175 प्लस 120 प्लस 54 प्लस 60, तो टोटल आई 15 लाख 59,000। तो अभी हम बैलेंस निकालेंगे लास्ट का। 21 लाख 50,000 में से 15 लाख 59,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस आया है 59,000, सॉरी 5 लाख 91,000। तो इस तरह से हमारा ये जो बजट का प्रॉब्लम है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, कैश बजट का। वो पहले की जो आंसर की थी उसमें मिस्टेक थी, इसलिए मैंने ये वीडियो सेपरेटली बनाई है। तो ये बजट का प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 का प्रॉब्लम है और ये उसका आंसर है। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है और मैनेजमेंट अकाउंट अक्टूबर 2023 की क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। थैंक यू।